हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि मनीष जी जो है वह अभीर और अक्षरा का फ़ोटो देख के रोए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बड़ी था, लेकिन मैं निभा नहीं पाया उस रिश्ते को, इसलिए सॉरी। मैं ये सच्चाई बता सकता हूँ अभीरा को, लेकिन मैं किस मुँह से बताऊँ। और भी वैसे भी रूही अभीरा का रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, जिस पड़ाव पर है। अभी इसमें तुम्हारी सच्चाई बता के और सब में उथल पुथल नहीं देखना चाहते। भगवान मुझे किस मोड़ पर लाए हो। ऐसा कहकर मनीष जी फूट फूट कर रोए जा रहे हैं। और बाहर उधर से स्वर्णा और रूही और सुलेखा जो है चिल्ला रहे हैं, मनीष जी क्या हुआ, आप ठीक है कि नहीं, दरवाज़ा खोलिए। पर यहाँ पे मनीष जी जो है उनकी हालत लथपथ सी हो गई है। वह अपनी गलतियों के लिए इतना रो रहे हैं कि पूछो नहीं। तभी वो स्वर्णा कहती है अभीरा कहाँ गई है। तभी हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अभीरा जो है वो विंडो से आ जाती है और वह विंडो खोल के देखती है कि उसके नानू सा रो रहे हैं। और वह बोलती है कि नानू सा आप ठीक तो है ना। तभी ये मनीष जी घबरा जाते हैं और वह फ़ोटो फ्रेम फटाक से छिपा लेते हैं। तभी यहाँ पे अभीरा आती है। वो बोलती नानू साहब इस फोटो को देख के क्यों रो रहे हैं। लेकिन तभी पीछे से रूही कहती है अभीरा दरवाज़ा खोलोगी या नहीं। अभीरा उसके बाद अभीरा जो होती है वो चली जाती है दरवाजा खोले। रूही जो होती बोलती तुम तो दरवाजा खोले में क्यों टाइम लगा रही हो, अंदर हो फिर भी हमेशा की तरह अभीरा तुम्हारा नाटक खत्म नहीं होता। तभी यहाँ पे हम पहुँचती है रूही और बोलती बी नानू आपको क्या हुआ है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकते। एटलीस्ट अपनी रूही को तो बताया। अभी तो आप मेरा टेंशन तो नहीं ले रहे हैं ना, मैं एकदम ठीक हो चुकी हूँ। देखिए ना मैं आपके सामने। अभीरा भी बोलती है आपकी दोनों बेटियाँ साथ में हैं पर नानू, पर आपको ऐसी क्या टेंशन हो रही है, आप बताएंगे तब ना हम समझेंगे। आपको और कुछ टेंशन है, आपको काम का टेंशन है तो भी बताइए, हम सॉल्व कर लेंगे। पर नानू इतना क्या सोच रहे हैं आप, बताइए ना किसके बारे में सोच रहे हैं। तभी सुलेखा कहती कहीं आप जीजी की किडनैपिंग के बारे में तो नहीं सोच रहे, दीदी तो अभी ठीक ही है। मनीष जी कहते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ पे स्वर्णा कहती है मनीष जी मैं ठीक हूँ, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी सब लोग मनीष जी से सवाल कर रहे थे। यहाँ पे बीरा बोलती काम का टेंशन है तो आप मुझे बताइए, मैं काम संभाल लूँगी। तभी बीरा बोलती है कि हाँ ना नानू साहब मैं संभाल लूँगी आपके काम को, अगर कुछ टेंशन है। तो मनीष जी बोलते हैं हाँ मेरे काम को टेंशन है। बीरा सही बोल रही है रूही, काम में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, डील कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया, बस कुछ नहीं। अब बीरा जैसे ही बोलती मैं संभालूंगी, रूही को गुस्सा आ जाता है। रूही बोलती अच्छा वाह तुम्हारे काम के ड्रामे वैसे ही घर में खत्म नहीं हो रहे, तुम अब बी नानू का काम संभालोगी, तुम तो रहने ही दो बीरा, तुम इन सबसे दूरी रख करो, महान बनने का तो चांस ही नहीं छोड़ती। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं कि मैं संभाल लूँगा बीरा, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं, जब मैंने ही किया है ये सब मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और वो दोनों बेटियों को अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं अब सब कुछ ठीक है, तुम लोग इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे चारू जो होती है वो कियारा को डांट रही होती है कि तुम्हारे चक्कर में हमें इसे घर में लाना पड़ा, भाई किसी कोई घर में आगे मेरे रूम में आगे देख लिया तो मेरी बैंड बच जाएगी। यहाँ पे कियारा बोलती चारू दीदी अब आप अडल्ट हो गई, बड़ी हो गई, आप जॉब करते हो, आपके रूप में कोई भी आएगा तो नॉक करेगा पहले, अब आप बच्ची नहीं रहेगी, सो चिल करो। चारू बोलती वाओ मुझे पता ही नहीं था कोई नॉक करेगा, अगर कोई नॉक करेगा उसके बाद क्या होगा तूने सोचा भी है ज़रा। कियारा बोलती अरे चारू दी कैसे भी करके अब हैंडल कर लेंगे ना, अब इतना क्या सोच रहे हो। तभी देखते कि मनीषा आ जाती है, दरवाजा नॉक करने लगती है। चारू बोलती है अब बता क्या करूँ। कियारा फटाफट उसका चारू का कबट खोल के सारे कपड़े बिखेर देती है बेड पे और उससे अभीर को ढक देती है। चारू बोलती है कि यार ये जो तू कर रही है ना तू ही बाद में समेटेगी, तू मुझे पता है ना तू ये सब क्या काम मेरा खराब कर रही है। मनीषा बोलती मैं बाहर से खड़ी हूँ कि तुम लोग की सारी बातें सुन रही हूँ, अब लड़कियों जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो इतनी देर से, कुछ पता ही नहीं चल रहा है तुम लोगों का। उसके बाद हम देखते हैं कि फटाफट ये लोग कपड़े से जो होते हैं अभीर को ढक देते हैं, चारू और अभीरा चारू और कियारा मिल के, और यहाँ पे फटाफट करने लगते हैं। यहाँ पे मनीषा बोलती तुम लोग दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों कर दिए, और तुम लोग सुबह गए थे ना छोले भटूरे खाने, रात तो कैसे हो गई छोले भटूरे खाने में। तो यहाँ पे कियारा चारू कहते हम लोग ना वहीं रुक गए थे भटूरे छोले के पास। तो यहाँ पे मनीषा कहती अच्छा तो तुम लोग वो आटा गूँथने लगे थे, मैदे की तैयारी करने लगे, छोले भिगोने लगे थे क्या। तो यहाँ पे चारू बोलती हाँ वो अच्छा जोक था लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मनीषा को शक होता है ये तुम लोग इतना क्या जोक कर रहे हो या क्या कर रहे हो, अरे बाप रे रूम में कितना सारा कपड़ा फैला के रखे। चारू बोलती ये सब यही मैडम का क्या धरा है। मनीषा बोलती तुम सब आज के बच्चे पता नहीं क्या क्या बोलते, कुछ समझ में ही नहीं आता, रुको मैं कपड़े समेट लेती हूँ, हेल्प चाहिए तो बोलने का ना, ऐसे समेट ऐसे बिखेर के क्यों रखे हो। जैसे वो मनीषा एक कपड़ा उठाती है फोल्ड करती है तभी वो कियारा जो होती है वो देख लेती है अभीर का हाथ, उसे लगता है मनीषा कहीं गलती से देख ना सके, तो वो जो होती है मनीषा को उलझा देती है। यहाँ पे चारू बोलती है कि मामी साहब बाहर जाइए ना, हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर लेंगे, आप टेंशन क्यों ले रही हैं। तो उसके बाद मनीषा बोलती है कि हाँ लेकिन फिर भी कियारा बोलती है हाँ मम्मी आप इतनी क्यूट हो, आप चलो ना यहाँ से, मैं हम लोग सॉल्व करिए, ऐसा कह के लोग मनीषा को वहाँ से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो है कबट खोलता है और वो देखता है कि दक्ष का कपड़ा गिर गया है, वो भी कृष्णा कन्हैया वाला। तो वो जैसे ही कपड़ा उठाता है अरमान को कुछ याद आ जाता है, अरमान को याद आ जाता है कि कैसे अभीरा जो थी कितनी एक्साइटेड थी कि वह अपने दक्ष को जो है वह
कपड़े पहनाएगी। और जन्माष्टमी आने से पहले ये वो बोल रही थी कि जात कर्म के दिन ही मैं ये बच्चे को पहना दूंगी, मेरे बेबी को, दक्ष को। मुझे बहुत मन है उसको बालकृष्ण बनता हुआ देखने के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं नहीं चाहती कोई एक चांस भी मिस हो। तो यहाँ पे अरमान बोलते मैं क्या करूँगा तैयार होकर, सब लोग उसकी माँ को और बच्चे को ही देखेंगे, बाप को तो कोई पूछेगा नहीं। यहाँ पे अभीरा बोलती कान खींच कर, क्यों नहीं पूछेंगे, मैं पूछूंगी मेरा खड़ूसमान सिली बॉय कहाँ है, मैं पूछूंगी, पागल नहीं तो। उसके बाद अरमान याद करने लगता है कि कितनी अभीरा कितनी एक्साइटेड थी इस कपड़े के लिए। जैसे अरमान को कपड़ा देख के सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती है। अभीरा बोलती है कि अरमान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो अरमान बोलता है अरे अभीरा तुम आ गई, तो बोलती तुम ये बेबी का कपड़ा क्यों लिए हो, तो अरमान बोलता है बी नानू कैसे। अभीरा बोलती है अभी तो वो ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्या बता रहे थे कि कल, और ये कपड़े कैसे तुमने लेके रखे हैं। अरमान बोल रहा था तुम चाहती थी ना ये कपड़ा पहनने के लिए, इसके लिए मैं ये कपड़ा निकाल लिया हूँ वो जात कर्म के दिन पहनने के लिए। तो बोलती है अरे अभी तो जात कर्म का दिन, पूजा को बहुत टाइम है, तो तुमने इतनी जल्दी क्यों निकाल लिए। तो अरमान बोलता है उस दिन बहुत लोग होंगे ना, गेस्ट में कैसे पता नहीं चलेगा, हम बेबी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। मैं तो कहता तुम आज ही ड्रेसअप कर लो, हम बेबी का अच्छे से ड्रेसअप करके फ़ोटो ले लेंगे। तो अभीरा बोलती पहले तुम बताओ क्या दक्ष के बारे में बात छुपा रहे थे। अरमान बोलता वो उस दिन मुझसे दक्षिणा कल गिर गया था, इसके लिए वो तो अच्छा था कि वो चटाई पे गिरा था, इसलिए उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। यहाँ पे अभीरा को गुस्सा आ जाता है और अरमान को डांट देती, बोलती अरमान आज के बाद तुम दक्ष के बारे में मुझसे सारी बातें शेयर करोगे, मैं नहीं चाहती कोई बात हमारे बीच रहे। अरमान बोलता है ठीक है सॉरी अभीरा, मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी अरमान जो है फोटोशूट चालू करता है। यहाँ पे अभीरा और नन्हा मुन्ना बच्चा जो होता है वो ड्रेसअप होकर आ जाता है और वो लोग का फोटोशूट चल रहा होता है। यहाँ पे अरमान बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो क्लिक करता है। यहाँ पे अभीरा भजन गाने लगती है, वही जो उसकी माँ अक्षरा गाया करती थी, और वह भजन के गीत जो होते हैं वो अभीर के कानों में जाने लगती है, जहाँ पे अभीर को होश आने लगता है और उसके हाथ जो होते हैं वो मूवमेंट करने लगते हैं। यहाँ पे अरमान अलग ही उदास है, क्योंकि उसको पता है कि दक्ष अब कुछ ही दिनों का मेहमान है उसके पास, उसके बाद वह रोहित और रूही का हो जाएगा। उसके बाद अभीरा आती है, बोलती मैं फोटो क्लिक करती, तुम भी जाओ दक्ष के साथ फोटो क्लिक करो। उसके बाद वो ज्योति अरमान को भेज देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर जो उस गाने से उसके कान तक जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ जैसे वो गाना गा रही है। यहाँ पे अरमान ने दक्ष को लिया है और वह भगवान से ये प्रे कर रहा है काश दक्ष मेरे पास और रुक जाए, मैं एक बच्चा खो दिया हूँ, दूसरा बच्चा नहीं खोना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ भगवान। तभी ये देखते हैं लाइट चली जाती है। अरमान बोलता है अभीरा से कि वो मेन स्विच चेक करके आता है, तुम तब तक ये कैमरे को संभालो, और वह बच्चे को झूले में डाल के चला जाता है। अभीरा जब तक कैमरे को ठीक कर रही होती तब से देखती है कि उसका बच्चा झूले से गायब है, और वह देखती है कि एक औरत लेके जा रही है। वो बोलती रुको, तभी वो देखती है कि नर्स है, तो वो नर्स के पास जाती, बोलती सिस्टर आप ऐसे मेरे बेबी को क्यों ले हो। तो यहाँ पे नर्स बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही, इतना बच्चा प्यारा है, जब मैं रूही मैम की डिलीवरी के ही टाइम देखी थी। यहाँ पे अभीरा को गुस्सा आ जाता है। अभीरा बोलती है ये रूही का बच्चा नहीं है, मेरा बेबी है। तो नर्स बोलती है हम माफ़ी चाहते हैं, उस टाइम दोनों लोग की डिलीवरी इतनी तेज़ से हो रही थी ना, पूरा हॉस्पिटल बिजी था, इसलिए मैंने गलती से बोल दिया। तो यहाँ पे अभीरा बोलती मेरा बेबी सही है ना, अरमान बता रहा था वो गिर गया था, तो उसको कोई चोट तो नहीं है। तो नर्स बोलती नहीं आपके वैसे तो नहीं, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर अभी भी खतरा है। तभी अरमान आ जाता है, उस नर्स को देख के भड़क जाता है, वो नर्स से बच्चा छीन लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया। नर्स बोलती मैं तो यहाँ पे रोहित सर से मिलने आई थी। अरमान बोलता है अभी रोहित नहीं है यहाँ पे, तुम जा सकती हो यहाँ पे। अभीरा बोलती है अरमान तुम ये कैसे बातें कर रहे हो। अरमान बोलता है अभीरा तुम चुप रहो पहले तो। फिर अरमान जो होता है उस नर्स से कहता है अभी नहीं है रोहित, और तुम्हें यहाँ पे आने को किसने बोला, कुछ रहेगा तुम लोग बोल देंगे। और अभीरा मैंने बताया ना बच्चा सही है, जब डॉक्टर ने बोल दिया तो ये नर्स कौन सी बड़ी चीज़ है जिससे तुम पूछ रहे हो, तुम अभी यहाँ से जाओ, ऐसा बोल के वो नर्स को भगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा चारू जो थी वो चेक करती है अभीर को, और वो उसको लगता है कि ये तो अभीर का शरीर जल रहा है, और वो चेक करती है, ऐसा लगता है कि जैसे अभीर को बुखार हो गया है, और वह अभीर को देख रही होती, तभी वह अभीर के ऊपर जैसे गिर जाती है। अभीर देखता है कि ये सुंदर सी लड़की कौन है, तो अभीर उसे देखता ही रह जाता है, और चारू भी जो हो रही थी उसे देख रही होती है। फिर अभीर जो होता है वो चारू के बालों को ठीक करने लगता है। तो उसके बाद ज्योति चारू 1 मिनट के बाद उठ जाती है, बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। अभीर बोलता तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम मुझे इस घर में कैद करके लेके आने की, तुम मुझे घर में किडनैप करके क्यों लेके आई हो। चारू बोलती मेरा तो मन करता है तुम्हें रास्ते में ही फेंक दूँ ताकि तुम मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाती हूँ, तो मेरी बहन की जिद की वजह से मुझे लाना पड़ा। तो अभीर बोलता है ऐसा सब लोग बोलते हैं नाटक, लेकिन मुझे सब पता है। चारू बोलती इसमें कोई नाटक नहीं है, मैं तुम पे मरती नहीं हूँ, तुम वहाँ सड़क पे मर पड़े रहे थे इसलिए लाना पड़ा, और इतने शराब के नशे में क्यों थे, शराब ना पीते ना लाना पड़ता। ऐसे हो रही थी, तभी वहाँ पे कियारा जाती, बोलती वो वाह। तभी अभीर जो होता है वो कियारा को देख के भड़क जाता है, बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आ गई, तुम वापस से यहाँ पे कैसे। कियारा बोलती है अरे अरे मैंने ही तो आपको लेके आया। तो अभीर बोलता है अच्छा, तब से अभीर लड़खड़ा के जाके कियारा के पास गिर जाता है। अभीर बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दिया होता रास्ते में लाई क्यों। तो कियारा बोलती आप जो रास्ते में छोड़ने लायक थोड़ी थे, ऐसे कैसे
रास्ते में छोड़ते, आपको तो लाना ही था। अभीर बोलता है हे यू, तुम ना थोड़ा दूर भागो, तुम जब आती मेरा काम खराब कर देती हो। तभी चारू जो होती बोलती जो बात करनी है मुझसे करो, मेरी बहन पे हमेशा डांटा मत किया करो, उसको उंगली क्या दिखाते रहते हो। अभीर बोलता है अच्छा तो तुम दोनों बहनें हो, अब समझ में आया, तो तुम दोनों मुझे किडनैप करके यहाँ पे लेके आई हो, किस लिए लेके आई हो। यहाँ पे चारू बोलती है, क्यारा बोलती कि आपको सड़क पे नशे में थी, कैसे लेके जाते सबको पता चल जाता है, इसलिए हमें रूम घर पे लाना पड़ा। तो यहाँ पे अभीर बोलते ठीक है लेके आए, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे कियारा रिक्वेस्ट करती है कि आप पीछे के दरवाजे से चले जाओ। अभीर बोलता है वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पीछे के दरवाजे से जाएगा, वो जाएगा तो आगे के ही दरवाजे से, और वो निकल जाता है वहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो थी अरमान को समझा रही थी कि तुम ऐसे नहीं हो अरमान जो दूसरों पे चिल्लाते। उस दिन उस अननोन घर पे चिल्लाने लगे और आज ये नर्स पे। तुम एकदम स्वीट बॉय हो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो अरमान, कोई ऐसी बात है तुम मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। तुम खाते पीते डिनर में भी वो बात छिपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे मत रिएक्ट करो, लोगों को हर्ट होता है। अरमान बोलता है कि अभीरा प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं दक्ष को लेकर थोड़ा सा वो हो गया था, बाकी कुछ नहीं है। फिर वो अभीरा की गोदी में बच्चा दे के चला जाता है लाइट को देखने। उसके बाद अभीरा को जो होता है शक होता है, अभीरा को लगता है कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जो अरमान मुझसे छुपा रहा है, ज़रूर दक्ष को कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं, मेरे हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ लेती हूँ। हॉस्पिटल में पूछती कि दक्ष पोद्दार का बेबी है, उसके पेरेंट्स का नाम अभीरा अरमान पोद्दार है, अब जो चेक करिए बेबी को कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थे प्रेगनेंसी के टाइम, वो ठीक तो, इसे कोई चोट नहीं लगी। डॉक्टर बोलती नहीं नहीं सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे अभीरा बोलती है कि अरे लेकिन हेल्दी बेबी कैसे हो सकता है, मेरा बेबी तो प्री मैच्योर था। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते नहीं नहीं मैम आपको गलती हुई है, बेबी प्री मैच्योर नहीं बल्कि बेबी हेल्दी था। तो यहाँ पे अभीरा बोलती है आप फिर से नाम को चेक करिए, नाम अभीरा अरमान है, लेकिन यहाँ पे वो हॉस्पिटल वाले कुछ बताते हैं कि पेरेंट्स का नाम अभीरा अरमान नहीं बल्कि रूही रोहित है, वो अभीरा सुन नहीं पाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो अभीर से जाकर टकरा जाता है। जैसे ही अरमान रोहित को देखता है उसका खून खौल उठता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें घर से निकालता हूँ अपने। अभीर बोलता है मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर में आने का, मुझे यहाँ पे लाया गया है। तभी वो अरमान कहता है कि अच्छा तो लगता है कि तुम्हारी दोनों बहनें हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंह बना के खड़ी हैं। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो हॉस्पिटल में बात ही कर रही थी, लेकिन उसे क्लियरली सुनाई नहीं देता। तभी उसे बाहर से आवाज़ आने लगती है अभीरा और अरमान की लड़ाई क्या, इसलिए वो फ़ोन रख के तुरंत ही भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। और वहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़ोर से लड़ाई चल रही है। यहाँ पे अभीर बोलता है कि हे यू मिस्टर HH, यहाँ पे बोलते हैं HH यू द हिपोक्रेटिक हस्बैंड हो तुम एक नंबर के और कुछ नहीं हो, थोड़ा मुझसे दूर रहा करो ठीक है, और मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर में आने का। अरमान बोलता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बदतमीजियाँ बहुत बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बात जो होती है हाथापाई पे चली आती है और दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाने लगते हैं। यहाँ पे चारू क्यारा एकदम से घबरा ही जाते हैं। यहाँ पे अरमान भी एक चाटा मारता है, उसके बाद अभीर भी उसको एक थप्पड़ लगाता है। यहाँ पे दोनों में लड़ाइयाँ ज़बरदस्त से चलने लगती हैं। तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती है। अभीरा इस बात को संभालने की कोशिश करती है। अभीरा अरमान को बोलती है जाने दो अरमान, जो भी हुआ इसको यहाँ से जाने दो, यहाँ पे क्यों फंसे हुए हो, ये सब अभी घर वाले सब जाग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो होता है अरमान जो होता है वो अभीर को खींच के लेके आता है और बाहर कर देता है घर के बाहर, गेट से बाहर। तभी अभीर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है उसका इंसल्ट हुआ है, वह गमला उठा के जो होता है वो कांच पे फेंक देता है ताकि उस और कार का कांच जो होता है टूट जाता है। अरमान जो होता है बर्दाश्त नहीं करता है और वह फिर से अभीर को कहता है कि तुम संभल जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं से मारते हुए लेके जाऊंगा, तुम्हारी बदतमीजियाँ बहुत हो रही है। अभीर बोलता है कि हे यू पहले तुम ढंग से पेश आओ ठीक है, मुझे और भी गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुम्हारा सब कुछ तोड़ फोड़ दूँ। यहाँ पे चारू क्यारा एकदम से डर जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी गलती की वजह से ये सब घर में इतना बड़ा बवाल ही नहीं होता अगर वो लोग इसे लाते नहीं। वो बड़ा सा गमला लेके और भी फोड़ने वाला था, तभी वहाँ पे अभीरा आ जाती है और अभीरा कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, रुको पहले कूल डाउन हो जाओ, ये सब जो कर रहे हो वो सही नहीं, तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो बिना कुछ बोले, चले जाओ, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जल्दी से यहाँ से निकलो। अभीरा की इसी बात में थोड़ा सा अभीर का गुस्सा शांत हो जाता है और वो चुप हो जाता है। पोद्दार खानदान के सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सब ड्रामा क्या चल रहा है, ये लड़का कौन सा है जो हाथापाई पे उतर आया और सामान फेंक रहा है। उसके बाद अभीर जो होता है वो बहुत ही साइलेंटली वो गमला रख देता है और यहाँ पे देखते हैं कि अरमान और अभीर की लड़ाई की वजह से अभीर जो होता है उसको धमकी देता है कि मैं अब तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, तुम सबकी ये जो है ना तुम लोग एक एक करके आ रहे हो ना मेरे दिमाग में जाते हो, ऐसा कह देता है अभीर। उसके बाद यहाँ पे सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और जो इतना आतंक मचा है। उसके बाद अभीर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है ऐसा बोल के। लेकिन यहाँ पे हम आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे अभीर और अरमान जो थे उसके नाम पे FIR कराने आते हैं। लेकिन यहाँ पे FIR ही कर रहे होते तभी वहाँ पे मनीष जी आ जाते हैं और वो मना करते हैं माधव जी से कि इनसे साइन नहीं ले। यहाँ पे अभीरा बोलती है आप इस गुनहगार का साथ क्यों दे रहे हो, ये अपने आपका लगता है कि इतनी हमदर्दी क्यों है। यहाँ पे मनीष जी भड़कते हुए कहते हैं इतनी हमदर्दी इसलिए क्योंकि अभीरा ये तेरा भाई है, ये अभीर है जो ते करे, तो तू उसे सज़ा क्यों दिला रही है। यहाँ पे अभीरा जैसे ही सुनती है अभीर उसका भाई वो तो एकदम से शौक ही हो जाती है, उसके हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ जाते हैं। आगे एपिसोड पे ऐसे बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू।